हाय एवरीवन। तो फाइनली दिल्ली यूनिवर्सिटी के पीजी एडमिशन रेगुलर और एनसीवेब की फर्स्ट राउंड का जो रिजल्ट है वो आ गया है। जिस बच्चे ने कॉमन सीट एलोकेशन सिस्टम CSAS पीजी का फॉर्म भरा था काउंसलिंग का, तो अब उन्हें ये पता चल जाएगा आज कि उनका फर्स्ट राउंड में एडमिशन हुआ है या नहीं। आप लोगों ने जिस पोर्टल से फॉर्म भरा था दोस्तों, उसमें लॉगिन कीजिए अपनी डिटेल्स डालकर OTP वगैरह की मदद से। लॉगिन जब आप करोगे तो वहाँ पे आप लोगों को शो करेगा कि आपको कोई सीट अलॉट हुई है या नहीं हुई। कुछ बातें हैं जो मैं इस वीडियो में रखना चाहता हूँ, बहुत ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले तो अगर आपको इस राउंड में कोई भी सीट अलॉट नहीं हुई तो आप नेक्स्ट राउंड का इंतज़ार कीजिए। आप अपने पोर्टल में ये ज़रूर चेक कर सकते हो कि आपने जिस प्रोग्राम के लिए अप्लाई करा था उसकी कट ऑफ कितनी गई है, कॉलेज वाइज, कैटेगरी वाइज, वो आप चेक कर सकते हो। ठीक है, तो जिनको कोई सीट अलॉट नहीं हुई नेक्स्ट राउंड का इंतज़ार करें। अब यहाँ पे हमारे पास दो कैटेगरी के और बच्चे आ जाते हैं जिनको कोई सीट अलॉट हुई है और वो अपनी सीट से सेटिस्फाइड हैं, और दूसरी कैटेगरी सीट अलॉट हुई है बट सीट से सेटिस्फाइड नहीं है। अब समझ लीजिए आपको क्या करना है। सबसे पहले तो जिन बच्चों को सीट अलॉट हुई है वो अपने अगेन इस पोर्टल में जाएंगे लॉगिन करके और अपनी सीट को एक्सेप्ट करेंगे। सीट को एक्सेप्ट करने का टाइम 20 जून शाम 5 बजे तक का है। आप सीट को एक्सेप्ट कर लोगे तो आपके कॉलेज द्वारा इसको वेरीफाई करा जाएगा। जिस भी डिपार्टमेंट या कॉलेज में आपका नाम आया है उसको वेरीफाई करेंगे। अगर वेरिफिकेशन प्रोसेस के दौरान कुछ गड़बड़ी उन्हें लगती है तो दे विल रीच यू ईमेल के थ्रू, कॉल के थ्रू कि ये डॉक्यूमेंट गलत है, इसे दोबारा भेज दो या री अपलोड कर दो। अगर वो गड़बड़ी नहीं होती या गड़बड़ी होती है और आप रिजॉल्व कर देते हो, देन आपके डॉक्यूमेंट ऑनलाइन वेरीफाई कर दिए जाएंगे। देन इसी पोर्टल में आप लोगों को 30 जून से पहले पहले पेमेंट कर देनी है। पेमेंट जैसे ही आप कर दो तो आपका एडमिशन हो गया। और फिर आपको ये डिसाइड करना है, अगर आप अपने सीट से सेटिस्फाइड हो तो फ्रीज कर लेना, सेटिस्फाइड नहीं हो तो अपग्रेड कर लेना। दैट्स इट। ऑप्शन आपके पोर्टल में ही शो होगा, फ्रीज या अपग्रेड का। यहाँ पे जो ऐसा बच्चा है जो अपनी सीट से सेटिस्फाइड नहीं है, उसे अगर ये लगता है कि डायरेक्टली सेकंड राउंड में चला जाऊंगा बिना कोई एक्टिविटी करे, तो बहुत बड़ी गलतफहमी है जी। आपको फर्स्ट राउंड में एडमिशन लेना पड़ेगा, फीस भरनी पड़ेगी, उसके बाद अपग्रेड का ऑप्शन चूज करना पड़ेगा, तो ही आप नेक्स्ट राउंड में कंसिडर होगे। यानी कि सेकंड राउंड में वो बच्चा जाएगा जिसको फर्स्ट राउंड में कोई भी सीट नहीं मिली, प्लस वो बच्चा जिसको फर्स्ट राउंड में सीट मिली है और उसने सारी एक्टिविटीज करके अपग्रेड का ऑप्शन चूज कर लिया। और जिसने फर्स्ट राउंड में फ्रीज कर लिया उसका तो ऑब्वियस सी बात है, वो खुश है अपनी सीट से, उसे आगे कोई सीट अलॉट नहीं होगी, वो फ्रीज कर चुका है। ठीक है, इंपॉर्टेंट डेट्स याद रखिए दोस्तों। आप लोगों को 20 जून तक का टाइम है सीट को एक्सेप्ट करने का, 21 जून तक का कॉलेज डिपार्टमेंट के पास टाइम है उसको वेरीफाई करने का, और फिर फाइनली 22 जून तक का आपके पास टाइम है एडमिशन फीस भरने का। ऑलराइट, उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको यूजफुल लगी हो, तो वीडियो को शेयर कीजिएगा। थैंक यू।